प्लांट में हमारा जो टर्म मॉर्फोलॉजी है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। तो मान लो कि हमारा एग्जाम्पल है कि किस पर्टिकुलर की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, तो वो है हमारा फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट सभी प्लांट्स में से सबसे हायर या सबसे कॉम्प्लेक्स प्लांट है, जिसको आपने एंजियोस्पर्म्स कहा। और वो एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट दो टाइप में क्लासिफाइड है, एक का नाम है मोनोकॉट और दूसरे का नाम है डाइकॉट। उन सभी मोनोकॉट और सभी डाइकॉट प्लांट्स की बात हो रही है कि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमने प्लांट्स को मान लो फिजिकली अपीयर किया, देखा, तो हमने देखा कि प्लांट की बॉडी में क्या है, रूट, जो प्लांट की बॉडी का अंडरग्राउंड पार्ट है, जो जमीन के नीचे सॉइल मीडियम में पाई जाती है, जिसका काम है पूरी प्लांट की बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। रूट प्रेशर लगाता है, जिसकी मदद से वाटर और मिनरल्स रूट हेयर्स के द्वारा, जो रूट के रीजन में प्रेजेंट होते हैं, उनके द्वारा वो एब्जॉर्ब होता है और थ्रू द जाइलम उसको वो ट्रांसपोर्ट करके प्लांट की बॉडी के डिफरेंट रीजन्स तक उसको पहुंचाएगा। तो रूट क्या है, उसका क्या फंक्शन है, रूट के टाइप्स, ये सब बातें वहां पर, और रूट के पार्ट्स के बारे में। फिर बढ़ेंगे तो प्लांट की बॉडी का अपर पार्ट में जाएंगे, जिसको आपने क्या नाम दिया, स्टेम। स्टेम में बहुत सारी चीजें हैं। लीफ स्टेम पर ही होता है, स्टेम के अपने ब्रांचेस होते हैं। फ्लावर भी हमने कहा देखा स्टेम पर ही। स्टेम पर दो इंपॉर्टेंट बड होती है, एक बड है जिसका नाम है एक्सिलरी बड, और दूसरा बड है जिसका नाम है टर्मिनल बड। तो जो पहला वाला मैंने नाम लिया एक्सिलरी बड, वो प्लांट के स्टेम के बॉडी पर एंगल पर पाया जाता है, जिसको एक्सिल कहते हैं। और वहां पर जो बड प्रेजेंट है, जिसको एक्सिलरी बड कहा जाता है, वो जब ग्रो करेगी तो उस बड से प्लांट की बॉडी के स्टेम का ब्रांच बन के तैयार होगा, और साथ में लीव्स बन के तैयार होंगे, पत्ते बन के तैयार होंगे। लेकिन जो टिप के रीजन में टर्मिनल बड है, अगर वो खिल जाए, उसको फ्लोरल बड कहते हैं, वो खिल जाए तो क्या बन जाएगा, फ्लावर। तो प्लांट के स्टेम पर हमने लीव्स देखा और फ्लावर देखा। तो लीव्स पढ़ कर पकड़ेंगे, फिर लीफ पढ़ेंगे, लीफ के पार्ट्स पढ़ेंगे। थोड़ा सा लास्ट क्लास में एनाटॉमी के दौरान लीफ के बारे में बात निकली थी। तो लीफ के बारे में, लीफ का बॉडी पार्ट, तो लीफ को एक लीफ बेस होती है, लीफ को पेटियोल होता है, और लीफ को एक मेन लीफ ब्लेड रीजन होती है, जिसको हम कहते हैं लेमिना। और उसी लेमिना में हमने देखा कि लीफ पर वेन का अरेंजमेंट होता है। जैसे हमारी बॉडी में कैसे हमारे ब्लड कैपिलरीज वेन और आर्टरी के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसे ही लीफ पत्ते के ब्लेड वाले रीजन में लेमिना पर भी अपने क्या आकर होते हुए देखा, वेन्स और उनके वेनलेट्स। ये वेन और वेनलेट का जो अरेंजमेंट है लीव्स पर, डेट इज नोन एज वेनेशन। वेनेशन दो तरह का होता है, एक का नाम है रेटिकुलेट और दूसरे का नाम है पैरेलल। पैरेलल वेनेशन में जो वेन का अरेंजमेंट होगा वो पैरेलल या ट्रांसवर्स होगा। ऐसा मोनोकॉट प्लांट्स के लीफ पत्तों में देखा गया। लेकिन यही अगर नेटवर्क में हो तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ऐसा हमने किस में देखा, डाइकॉट प्लांट्स में, उनके पत्तों में। ठीक है, ये सब आएगा। लीफ के टाइप्स आएंगे, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ क्या होता है। साथ में आएगा कि लीफ जब प्लांट के मेन स्टेम पर या ब्रांचेस पर, तना पर जब ये प्रेजेंट होगा, तो उस लीफ की अपनी एक अरेंजमेंट होती है। दैट अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द प्लांट स्टेम और ऑन द ब्रांचेस इज नोन एज फाइलोटैक्सी, जो तीन तरह का होता है। एक का नाम है ऑल्टरनेट, दूसरे का नाम है अपोजिट, और तीसरे का नाम है वर्ल्ड। तो ये सब सामने आएगा कि लीफ की अरेंजमेंट हमने ऑल्टरनेट देखी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ये एक लीफ है, एक लीफ है, एक लीफ है, एक लीफ है, तो लीफ अरेंजमेंट कैसी है, ऑल्टरनेट। एक नोड है, उस नोड से एक लीफ निकली, यहाँ पर नोड है, उससे एक लीफ निकला, यहाँ पर नोड है, उससे एक लीफ निकला। लेकिन मान लो कि स्टेम पर यहाँ पर एक नोड है जिससे एक लीफ निकली, और यहीं पर एक और नोड है जिससे सामने में एक लीफ निकला। तो आमने सामने जो होगा डेट इज नोन एज अपोजिट। अब यही प्लांट के टिप के रीजन में हमने बहुत सारी लीव्स देखी, और सभी लीव्स कैसे हैं, बहुत सारे, एक दो तीन चार गो नोड है, तो चार नोड से चार लीफ निकला, और चारों लीफ एक ग्रुप में प्रेजेंट है। उस ग्रुप को बोलते हैं वर्ल्ड, WHORLED। द वर्ड वर्ल्ड का मतलब होता है ग्रुप। समझ में आ रही है बात।
तो ऐसा ऐसा अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स हैं, उनका क्या क्या एग्जाम्पल है, जिसमें आपने ऑल्टरनेट, अपोजिट या वर्ल्ड फाइलोटैक्सी लीफ का अरेंजमेंट आपने प्लांट्स की बॉडी में देखा। ठीक, उसी तरह से बात करेंगे फ्लावर। तो फ्लावर को एक पेडिसल होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको पकड़ते हैं हम लोग। ऊपर जाइएगा तो बेस होता है जिसको रिसेप्टेकल कहते हैं, और इसी बेस से अटैच्ड होगा उसका बॉडी का पार्ट, जो पंखुड़ी है डेट इज पेटल। ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कली को कवर अप करके रखते हैं, और जब ये कली खिल जाता है, फ्लावर बनता है, तो आप देखेंगे कि वो जो ग्रीन पत्ता है वो किनारे हो जाता है, उसको बोलते हैं सेपल्स। तो ये सब क्या है, फिर हमने देखा कि प्लांट की बॉडी में क्या प्रेजेंट है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फ्लावर के अंदर होती है। अगर फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर एक साथ एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो डेट इज बाई सेक्सुअल फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। लेकिन मान लो कि अगर कोई एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में प्रेजेंट है, इधर मेल या फीमेल, तो आपने उसको क्या बोला, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। समझ में आ रही है बात? तो जानेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम एक सिंगल यूनिट को स्टेमन कहते हैं, एंड प्लूरली इट इज नोन एज एंड्रोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एक सिंगल यूनिट को पिस्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं, और प्लूरली उसको कहते हैं गाइनेशियम। अब वो जो प्लांट है जिसका फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो ऑर्गन के बॉडी के पार्ट्स, ये सब चीजें सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, फ्लावर में। समझ में आ रही है बात? फिर फ्लावर का भी हमने क्या देखा, प्लांट की बॉडी में उसका एक अरेंजमेंट, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। तो मान लो कि ये प्लांट की बॉडी का मेन स्टेम है, और यहाँ से एक तना है, ब्रांच है, और ब्रांच के टिप पर हमने क्या देखा, फ्लावर। तो ब्रांच के टिप पर जो फ्लावर होगी, एपिकल टिप के रीजन में जो फ्लावर्स होते हैं, उसको हमने रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कहा। समझ में आ रही बात? लेकिन जो टिप पर होगा, लेकिन जो किनारे किनारे लैटरली बार बार बनते जाएंगे, उनको हम कहते हैं साइमोस। तो प्लांट की बॉडी में दो ही तरह का फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, एक का नाम है रेसिमोस और दूसरे का नाम है साइमोस। ऐसा हमने किस किस प्लांट्स में देखा, वो सब एग्जाम्पल हमारे सामने आएगा। समझ में आ रही है बात? अब फ्लावर में अगर यूनिसेक्सुअल है, मेल फ्लावर है ये, और ये कोई दूसरा प्लांट है जिसके अंदर फीमेल फ्लावर है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, पॉलिनेशन, फिर होगा फर्टिलाइजेशन, तब ना सीड बनेगी और फ्रूट बनेगा। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट हो या बाईसेक्सुअल, जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ फ्लावर में प्रेजेंट है, तो उनके आपस में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाने के बाद हमने जाना कि दो चीजें बन के तैयार होंगी, एक सीड और दूसरा फ्रूट। तो हमने जाना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो नीचे वाला पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसके ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा, बीच वाले को स्टाइल और नीचे वाले को ओवरी। ओवरी जब पक जाती है, राइपन हो जाती है, तो इनसे फ्रूट्स बनता है। और ओवरी के अंदर होती है चैम्बर, जिसको कहते हैं लॉक्यूल। उस चैम्बर में होता है गद्दा।